सैकड़ों सालों से बर्फ के नीचे सोया हुआ एक रहस्यमयी योद्धा अचानक जाग उठता है। वो जोर से करवट बदलता है और बर्फ की बनी अपनी कब्र से नीचे गिर पड़ता है। उसके पूरे शरीर पर गहरे जख्मों के निशान साफ दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अनगिनत भयानक लड़ाइयों का विजेता है। धीरे धीरे वो खड़ा होता है और उसी समय उसकी पीठ पर मौजूद जादुई तलवार अपने आप बाहर निकल आती है। दरअसल इस योद्धा का नाम अलानोन है, जो पूरे महाद्वीप का आखिरी शक्तिशाली ड्रुइड है। उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां हैं जिनके बारे में अब सिर्फ कहानियां ही सुनाई जाती हैं। लेकिन आखिर वो इतने सालों तक सोया क्यों रहा? इसका जवाब हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, जब इस दुनिया पर राक्षसों यानी डीमंस ने हमला कर दिया था। वे जहां भी जाते इंसानों का बेरहमी से कत्लेआम कर देते। पूरा महाद्वीप मौत और तबाही से भर चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब इंसानों का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी उम्मीद की आखिरी किरण बनकर सामने आई एल्फ किंगडम। एल्फ जाति ने अपनी शक्तिशाली सेना और पवित्र जादू की मदद से राक्षसों के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ दिया। कई सालों तक चली इस खून खराबे वाली लड़ाई के बाद एल्फ योद्धाओं ने अपनी पवित्र शक्ति एल्क्रिस की मदद से सभी राक्षसों को एक रहस्यमयी जगह यानी फॉरबिडन लैंड में हमेशा के लिए सील कर दिया। राक्षसों के खत्म होते ही दुनिया में फिर से शांति लौट आई। इसी जीत के बाद एल्फ जाति पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित जाति बन गई। और उसी युद्ध के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ड्रुइड अलानोन गहरी जादुई नींद में चला गया, ताकि जब भी दुनिया पर दोबारा खतरा आए वो फिर से लौट सके। सैकड़ों साल बीत चुके हैं। अब नई पीढ़ी के लिए उस युद्ध की कहानी सिर्फ एक दंत कथा बनकर रह गई है। एल्फ साम्राज्य के बीचों बीच एक पवित्र जादुई पेड़ खड़ा है जिसका नाम एल्क्रिस है। लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ की हर एक पत्ती एक खतरनाक राक्षस की कैद का प्रतीक है। जब तक इसकी पत्तियां सुरक्षित हैं, तब तक राक्षस भी अपनी जेल से बाहर नहीं आ सकते। इसी वजह से हर साल एल्फ साम्राज्य में कुछ चुने हुए युवाओं को बुलाया जाता है, ताकि उनमें से किसी एक को एल्क्रिस का नया संरक्षक चुना जा सके। एक एक करके सभी उम्मीदवार उस पवित्र पेड़ को छूते हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। फिर बारी आती है एल्फ साम्राज्य की राजकुमारी एम्बरले की। जैसे ही वो पेड़ को छूती है, अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाता है। वो खुद को एक भयानक युद्ध के मैदान में खड़ी पाती है। चारों तरफ आग लगी हुई है, लाशें बिखरी पड़ी हैं और डरावने राक्षस इंसानों को बेरहमी से मार रहे हैं। इतना भयानक दृश्य देखकर एम्बरले बुरी तरह डर जाती है और अगले ही पल उसकी चेतना वापस लौट आती है। लेकिन ये डर यहीं खत्म नहीं होता। महल लौटने के बाद भी उसके दिमाग में वही खौफनाक दृश्य बार बार घूमते रहते हैं। आखिरकार वो उन राक्षसों की तस्वीर बनाना शुरू कर देती है, ताकि समझ सके कि उसने आखिर देखा क्या था। एम्बरले को यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एल्क्रिस उसे आने वाले भविष्य की चेतावनी दे रहा है। सच जानने के लिए उसी रात वो चोरी छिपे दोबारा उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचती है। लेकिन इस बार जो दृश्य उसे दिखाई देता है वो पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। वो देखती है कि उसके अपने ही हाथों उसके प्रेमी की मौत हो रही है। ये देखकर एम्बरले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराकर वो तुरंत पीछे हट जाती है। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पहुंच जाता है। एम्बरले को डर है कि अगर वो यहीं रही तो एल्क्रिस की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इसीलिए वो एक बेहद मुश्किल फैसला लेती है। वो बिना किसी को बताए एल्फ साम्राज्य छोड़कर हमेशा के लिए भागने का निर्णय करती है। उसका प्रेमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बरले उसे तलवार की मूठ से बेहोश कर देती है और रात के अंधेरे में महल से निकल जाती है। अगली सुबह जब एल्क्रिस के बाकी संरक्षक उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हजारों सालों में पहली बार एल्क्रिस का तना सड़ना शुरू हो चुका था और इसका सिर्फ एक ही मतलब था, राक्षसों की कैद अब टूटने वाली है। उसी पल दूर बर्फीले पहाड़ों में सोया हुआ आखिरी ड्रुइड अलानोन इस खतरे को महसूस करता है और अपनी सदियों पुरानी नींद से जाग उठता है। वो बिना समय गवाए सीधे एल्फ साम्राज्य पहुंचता है। महल के सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलानोन अपनी जादुई ताकत से उन्हें एक ही पल में दूर फेंक देता है। शोर सुनकर राजकुमार भी तलवार निकालकर लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही अलानोन अपना चेहरा दिखाता है, एल्फ राजा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे तुरंत पहचान लेता है। असल में अलानोन और राजा कई 100 साल पहले एक साथ लड़ चुके थे। राजा को तो लगा था कि अलानोन हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन आज उसे अपनी आंखों के सामने बिल्कुल वैसा ही जवान देखकर वो खुद हैरान रह जाता है। बिना देर किए अलानोन सीधे एल्क्रिस के पास पहुंचता है। वो पेड़ को छूकर उसकी हालत महसूस करता है और तुरंत समझ जाता है कि अब समय बहुत कम बचा है। वो राजा से कहता है, अगर एल्क्रिस पूरी तरह मर गया तो उसके साथ ही सभी राक्षस भी आजाद हो जाएंगे और इस दुनिया पर एक बार फिर विनाश
विनाश का अंधेरा छा जाएगा। अलानॉन राजा को तुरंत पूरी एल्फ सेना तैयार रखने का आदेश देता है, जबकि वो खुद राक्षसों को रोकने का रास्ता खोजने निकल पड़ता है। लेकिन तभी जैसे ही एल्क्रिस की पहली पत्ती जमीन पर गिरती है, वो पल भर में राख बन जाती है। उसी समय दूर फॉरबिडन लैंड में जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। हजारों साल पुरानी कैद टूटने लगती है और राक्षसों का सबसे खतरनाक राजा दगदा मोर आखिरकार अपनी जेल से बाहर निकल आता है। हालांकि एल्क्रिस अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए दगदा मोर खुद बाहर नहीं जा सकता। वो अपने एक शक्तिशाली दानव को आदेश देता है कि वो एल्फ साम्राज्य में जाकर एल्क्रिस के सभी गार्डियंस को मार डाले, ताकि पवित्र पेड़ पूरी तरह खत्म हो जाए। राक्षस अपनी असली शक्ल छिपाकर राजकुमारी अंबरले का रूप धारण कर लेता है और बिना किसी शक के सीधे एल्क्रिस तक पहुंच जाता है। वहां अंबरले का प्रेमी पहरा दे रहा होता है। उसे लगता है कि सामने सच में अंबरले खड़ी है, इसलिए वो बिल्कुल भी सावधान नहीं होता। लेकिन अगले ही पल नकली एम्बरले अचानक अपनी छुरी निकालती है और उसके सीने में घोंप देती है। यही वही दृश्य था जिसे एम्बरले ने अपने दर्शन में देखा था। कुछ ही मिनटों बाद राजा और बाकी सैनिक वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एल्क्रिस के 10 संरक्षकों में से 9 की बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी। अब पूरी दुनिया की उम्मीद सिर्फ एक ही गार्डियन यानी एम्बरले पर टिकी थी। दूसरी तरफ ड्रुइड एलेनॉन को अपनी जादुई शक्ति के जरिए एक संकेत मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसे शन्नारा वंश के आखिरी जीवित सदस्य को ढूंढना होगा। वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि आधा इंसान और आधा एल्फ युवक विल ओहम्सफोर्ड है। विल पूरी जिंदगी इंसानों के बीच पला बढ़ा था और उसे अपनी असली पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अपनी माँ की मौत से ठीक पहले उसे सच्चाई पता चलती है। मरने से पहले उसकी माँ उसे 3 रहस्यमयी एल्फ स्टोन्स देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें लेकर आखिरी ड्रुइड एलेनॉन को ढूंढना। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए विल अकेले ही एल्फ साम्राज्य की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उस पर एक विशाल ट्रॉल हमला कर देता है। जब ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत तय है, तभी एक रहस्यमयी लड़की अचानक आकर उसकी जान बचा लेती है। विल को लगता है कि उसे एक नई दोस्त मिल गई है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग होती है। वो लड़की एक चालाक चोर होती है जिसका नाम एरेट्रिया है। रात में वो विल की ड्रिंक में नशीली दवा मिला देती है। जैसे ही विल बेहोश होता है, एरेट्रिया उसके सारे कीमती सामान के साथ साथ वे तीनों एल्फ स्टोन्स भी चुरा लेती है और वहां से फरार हो जाती है। कुछ समय बाद विल की आंख खुलती है, तभी एलेनॉन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वो विल को अपने साथ ड्रुइड्स के एक प्राचीन किले में ले जाता है। वहां एलेनॉन अपनी पूरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसके शरीर पर बने रहस्यमयी चिन्ह चमकने लगते हैं और हजारों साल पुरानी पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुल जाती है। दीवार के पीछे छिपी होती है ड्रुइड्स की पवित्र पुस्तक। उसमें लिखा होता है कि जब एल्क्रिस पूरी तरह मरने लगेगा, तब उसके अंदर से एक नया बीज पैदा होगा। अगर उस बीज को सेफ होल्ड ले जाकर पवित्र आग में डाला जाए, तो एल्क्रिस दोबारा जीवित हो सकता है और राक्षसों की कैद फिर से बन जाएगी। लेकिन इस काम को केवल एल्क्रिस का गार्डियन ही पूरा कर सकता है और अब गार्डियन के रूप में सिर्फ एम्बरले ही बची है। इसलिए एलेनॉन और विल तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। एम्बरले के कमरे में मिली एक चिट्ठी से उन्हें पता चलता है कि वो अपनी बुआ के घर गई होगी। दोनों बिना देर किए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी समय एल्क्रिस की दूसरी पत्ती भी टूट कर गिर जाती है। इसका मतलब था कि एक और खतरनाक राक्षस आजाद हो चुका है। दगदा मोर उसे सीधा एम्बरले को मारने भेज देता है। कुछ ही देर में वो दानव वहां पहुंच जाता है। उसकी ताकत इतनी भयानक होती है कि वो आते ही एलेनॉन को एक ही लात में कई फीट दूर उड़ा देता है। एम्बरले की बुआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। ये सब देखकर एम्बरले और विल डर से बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। तभी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एलेनॉन पीछे से उठता है और अपनी जादुई तलवार से उस दानव का सिर धड़ से अलग कर देता है। राक्षस तो मर जाता है, लेकिन एलेनॉन खुद भी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बेहोश होने से पहले वो दोनों से कहता है कि उसे ड्रुइड्स की गुफा तक पहुंचा दें और एम्बरले को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखें। रास्ते में एलेनॉन उन्हें समझाता है कि उसके लिए समय बर्बाद मत करो, सीधे एम्बरले को वापस लेकर जाओ। लेकिन विल और एम्बरले उसकी हालत देखकर उसे मरने के लिए नहीं छोड़ पाते। उसकी जान बचाने के लिए वे घाटी में उगने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी लेने का फैसला करते हैं। विल पानी में छलांग लगाकर वो औषधि निकाल लाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस बाहर आता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने वही चोर लड़की एरेट्रिया खड़ी होती है और इस बार उसने एम्बरले को बंधक बना रखा था। दरअसल विल से चुराए गए तीनों
एल्फ स्टोन्स को देखकर उसके गिरोह के सरदार को समझ आ गया था कि ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि बेहद कीमती जादुई खजाना है। और अब उनकी नजर सिर्फ एम्बरले पर नहीं बल्कि उन रहस्यमयी एल्स्टोन्स पर भी थी। उधर एरिट्रिया के गिरोह का सरदार अब उन तीनों एल्स्टोन्स को हर हाल में अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसे बचपन से ही इन जादुई पत्थरों की कहानियों पर विश्वास था, इसलिए वो एरिट्रिया को आदेश देता है कि किसी भी तरह विल को पकड़कर वापस लाया जाए और उससे एल्फ स्टोन्स का राज उगलवाया जाए। विल को बंदी बना लिया जाता है और उससे बार बार पूछा जाता है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन बेचारा विल खुद कुछ दिन पहले ही अपनी असली पहचान के बारे में जान पाया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इन एल्फ स्टोन्स में आखिर कौन सी शक्ति छिपी हुई है। इसी दौरान अचानक एक और खतरनाक राक्षस वहां हमला कर देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी विल्स के हाथ में मौजूद एल्फ स्टोन्स अचानक तेजी से चमकने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो पूरी ताकत से उन पत्थरों को राक्षस की ओर बढ़ा देता है। अगले ही पल एल्फ स्टोन्स से एक जबरदस्त जादुई ऊर्जा निकलती है और सीधा राक्षस से टकराती है। इतनी भयानक शक्ति देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो राक्षस पल भर में राख बन जाता है, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से विल खुद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब गिरोह का सरदार पूरी तरह यकीन कर लेता है कि एल्फ स्टोन्स सचमुच अनमोल हैं। वो विल से सौदा करता है। अगर वो एल्फ स्टोन्स उसे दे दे तो वो विल, एम्बरले और अलानन तीनों को बिना नुकसान पहुंचाए जाने देगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी चाल पूरी कर पाता, अलानोन एक बार फिर सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वो अपनी जादुई ताकत से सभी डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और अपने साथियों को सुरक्षित निकाल लेता है। कुछ देर बाद विल को भी होश आ जाता है और तीनों फिर से एल्फ साम्राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे सीमा के पास पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा गांव आता है जिसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूरा गांव उजड़ चुका था, हर तरफ लाशें बिखरी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने इंसानों का सफाया कर दिया हो। पूरे गांव में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ एक ही आदमी जिंदा मिलता है। उसका नाम बैंडन था। वो इसलिए बच गया क्योंकि उसके माता पिता ने उसे पहले ही घर के अंदर बंद कर रखा था। एम्बरले को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ महल ले जाने का फैसला करती है, लेकिन अलानन तुरंत उसे रोक देता है। वो बैंडन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार उसकी जादुई शक्ति किसी इंसान पर काम नहीं करती। यही बात अलानोन को सबसे ज्यादा परेशान कर देती है। वो समझ जाता है कि बैंडन कोई साधारण इंसान नहीं है। या तो उसके अंदर पहले से जादुई शक्ति मौजूद है या फिर भविष्य में वो बहुत बड़ा जादूगर बन सकता है। इसीलिए अलानन एम्बरले को चेतावनी देता है कि ऐसे अजनबी पर भरोसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन एम्बरले उसकी बात नहीं मानती। वो बैंडन को अपने साथ महल ले आती है। असल में बैंडन बचपन से ही एक रहस्यमयी शक्ति के साथ पैदा हुआ था। जब भी वो किसी इंसान को छूता तो उसके दिमाग में उस इंसान की मौत का दृश्य दिखाई देने लगता था, यानी उसके अंदर एक प्रॉफिट की शक्ति छिपी हुई थी। उधर महल पहुंचने के बाद एम्बरले को एल्क्रिस की आखिरी परीक्षा देनी होती है। अगर वो इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो उसे वो पवित्र बीज मिल जाएगा जिससे एल्क्रिस को दोबारा जीवित किया जा सकता है। एम्बरले एक बार फिर एल्क्रिस को छूती है। अचानक उसके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर प्रवेश करती है और उसी समय एल्क्रिस के तने पर एक रहस्यमयी फूल खिल उठता है। जैसे ही उस फूल का पराग फैलता है, एम्बरले खुद को फिर से उसी प्राचीन युद्ध भूमि में खड़ी पाती है। लेकिन इस बार उसके सामने कोई राक्षस नहीं बल्कि विल खड़ा होता है। एल्क्रिस उसे बताता है कि अगर वो गार्डियन बनना चाहती है तो उसे अपने सभी निजी रिश्तों और भावनाओं का त्याग करना होगा, और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि उसे अपने ही हाथों विल को मारना होगा। एम्बरले अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद वो इस कठिन परीक्षा को पार कर लेती है। अचानक उसकी आंख खुलती है और उस जादुई फूल के बीचों बीच एक चमकता हुआ सीड दिखाई देता है। यही वो पवित्र बीज था जिसे सेफ होल्ड की पवित्र अग्नि में डालकर एल्क्रिस को दोबारा जीवित किया जा सकता था। ये देखकर महल में मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद दुनिया बच सकती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि महल के अंदर एक शेप शिफ्टिंग डीमन पहले से छिपा हुआ था। उसने एम्बरले की पूरी परीक्षा और उस पवित्र बीज को अपनी आंखों से देख लिया था। अब उसका अगला निशाना सिर्फ एम्बरले थी। उधर एरिट्रिया का गिरोह भी अभी तक एल्फ स्टोन्स को नहीं भूला था। गिरोह का सरदार उसे आदेश देता है कि वो रात के अंधेरे में महल के अंदर घुसकर विल से एल्फ स्टोन्स चुरा लाए। एरिट्रिया चोरी छिपे महल में घुस जाती है, लेकिन उसी समय शेप शिफ्टिंग डीमन को एक शानदार मौका मिल जाता है। वो एरिट्रिया का रूप धारण कर लेता है ताकि पूरा इल्जाम उसी के सिर आ जाए। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती उसकी पूरी चाल बिगाड़ देती है। महल की एक दासी गलती से
बैंडन से टकरा जाती है। जैसे ही बैंडन उसे छूता है, उसे तुरंत भविष्य का एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। वो देखता है कि कुछ ही सेकंड बाद एरेट्रिया के रूप में मौजूद कोई शख्स उस दासी की हत्या करने वाला है। बैंडन बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ता है और ठीक उसी समय जब नकली एरेट्रिया अपनी छुरी निकालकर हमला करने वाली होती है, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी योजना नाकाम होती देखकर शेप शिफ्टिंग डीमन तुरंत एक सैनिक का रूप धारण करता है और भीड़ में गायब हो जाता है। लेकिन असली एरेट्रिया की किस्मत खराब निकलती है, क्योंकि महल के सभी सैनिक उसी को असली हमलावर समझ लेते हैं और कुछ ही पलों में उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन एलेनॉन को शुरू से ही यकीन था कि मामला इतना आसान नहीं है। अपनी जादुई शक्ति से वो समझ जाता है कि एम्बरली पर हमला करने वाली एरेट्रिया नहीं थी। असल कातिल अभी भी महल के अंदर कहीं छिपा हुआ था। सच्चाई जानने के लिए एलेनॉन बंदोन को उन गार्डियंस की लाशों के पास ले जाता है जिन्हें पहले शेप शिफ्टिंग डीमन ने मारा था। जैसे ही बंदोन उन शवों को छूता है, उसके दिमाग में मौत के समय का पूरा दृश्य घूमने लगता है। अब सबको पता चल जाता है कि उनका दुश्मन कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि ऐसा शेप शिफ्टिंग डीमन है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अब एलेनॉन एक चाल चलता है। वो एम्बरले को जानबूझकर ऐसा दिखाने को कहता है जैसे उसकी सुरक्षा बिल्कुल कमजोर हो। ये जाल देखकर दानव खुद को विल का रूप देता है और एम्बरले को मारने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, पीछे छिपा एलेनॉन बिजली की तरह बाहर निकलता है और अपनी जादुई तलवार से एक ही वार में उस दानव का अंत कर देता है। फिलहाल महल के अंदर का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। अब उनका असली मिशन शुरू होने वाला था। उन्हें एल्क्रिस का पवित्र सीड लेकर सेफ होल्ड पहुंचना था, जहां उसे पवित्र अग्नि यानी ब्लड फायर में डालकर एल्क्रिस को दोबारा जीवित किया जा सकता था। लेकिन रवाना होने से पहले एक नई परेशानी सामने आती है। कुछ दिन पहले जब बैंडोन ने एम्बरली को छुआ था, तब उसे भविष्य का एक और दृश्य दिखाई दिया था। उसने देखा था कि सेफ होल्ड पहुंचने तक एम्बरली के साथ सिर्फ विल ही नहीं बल्कि एरेट्रिया भी मौजूद होगी। इसका मतलब साफ था, अगर एरेट्रिया उनके साथ नहीं गई तो शायद ये मिशन कभी पूरा ही नहीं होगा। मजबूरी में सभी उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। इस बार एलेनॉन उनके साथ नहीं जाता। वो एल्फ साम्राज्य में रुककर एल्क्रिस की रक्षा करने का निर्णय लेता है। उधर एम्बरले, विल, एरेट्रिया और उनके साथी जैसे ही राज्य की सीमा पार करते हैं, अचानक उन पर घुमंतू लुटेरों का हमला हो जाता है। इन लुटेरों का सरदार वही आदमी था जिसके गिरोह से एरेट्रिया कभी जुड़ी हुई थी। लड़ाई के दौरान वो एम्बरले को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एरेट्रिया पहली बार अपने पुराने गिरोह के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो पीछे से अपने ही सरदार पर हमला करती है और एम्बरले की जान बचा लेती है। असल में एरेट्रिया भी उस गिरोह में हमेशा अपमान और अत्याचार झेलती रही थी। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो एम्बरले से सौदा करती है। अगर वो इस मिशन में उनकी मदद करेगी तो बदले में एल्फ साम्राज्य उसे उसके पुराने इनाम से 20 गुना ज्यादा इनाम देगा। एम्बरले उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ उन्हें डर था कि अगर गिरोह का सरदार आजाद रहा तो वो फिर से अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करेगा। इसलिए वे उसे कैदी बनाकर अपने साथ ही अगले शहर की ओर ले जाने का फैसला करते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे आखिरकार शहर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इतने बड़े शहर के बाहर एक भी सैनिक तैनात नहीं था। पूरा इलाका अजीब तरह से सुनसान पड़ा था। जैसे ही वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं, शहर का विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और अगले ही पल अंदर से एक विशाल बैल के सिर वाला भयानक राक्षस पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ता है। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि एम्बरले के सैनिक मिलकर भी उसका एक वार नहीं रोक पाते। एक ही हमला और कई योद्धा जमीन पर गिर पड़ते हैं। विल तुरंत एल्फ स्टोन्स की शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन डर और घबराहट की वजह से उसका ध्यान बिल्कुल भी केंद्रित नहीं हो पाता। ऐसा लग रहा था कि अब सबकी मौत तय है। तभी कैद में चल रहा घुमंतू सरदार एक चाल सुझाता है। वो विल के हाथ पर हल्का सा घाव कर देता है ताकि राक्षस उसके खून की गंध सूंघकर उसी के पीछे भागे। योजना काम कर जाती है। वो विशाल दानव विल का पीछा करते करते एक जहरीले दलदल तक पहुंच जाता है। जैसे ही राक्षस दलदल के बीच आता है, पीछे से आग लगा दी जाती है। दलदल में भरी जहरीली गैस पल भर में विस्फोट कर देती है। एक भीषण धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है।
वो विशाल बैल दानव उसी विस्फोट में जलकर खत्म हो जाता है। काफी मुश्किलों के बाद सभी की जान तो बच जाती है, लेकिन इस लड़ाई की वजह से वे समय पर अगले शहर तक नहीं पहुंच पाते। उधर एल्फ साम्राज्य में मौजूद ओलानोन उनसे संपर्क पूरी तरह खो देता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं एम्बरले और बाकी लोग किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। इसलिए वो बंदोन से कहता है कि वो एल्क्रिस को छूकर भविष्य देखने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही बंदोन पवित्र पेड़ को छूता है, उसे महसूस होता है कि अब एल्क्रिस सिर्फ अम्बरले से ही नहीं बल्कि किसी और रहस्यमयी शक्ति से भी जुड़ चुका है, और यही एहसास आने वाले समय में एक और बड़े खतरे का संकेत देता है। उधर एल्फ साम्राज्य में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती थी। जब बंदोन ने एल्क्रिस को छूकर अम्बरले का भविष्य देखने की कोशिश की तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसके साथ क्या होने वाला है। असल में अब एल्क्रिस सिर्फ अम्बरले से ही नहीं बल्कि सीधे दगदा मोर की आत्मा से भी जुड़ चुका था। जैसे ही बंदोन अपनी चेतना के जरिए उस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करता है, दगदा मोर उसकी आत्मा को वहीं कैद कर लेता है। बंदोन पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क मैजिक धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग पर कब्जा करने लगती है। कुछ ही पलों में उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसका मासूम स्वभाव अंधकार में डूबने लगता है। लेकिन दगदा मोर की असली योजना अभी इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो चाहता था कि एल्फ साम्राज्य के लोग खुद अपने सबसे बड़े रक्षक ओलानोन के खिलाफ हो जाएं। इसीलिए वो एक और शेप शिफ्टिंग डीमन को महल में भेजता है। इस बार दानव सीधे बड़े राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। फिर मौका देखकर वो एल्फ राजा की हत्या कर देता है और अगले ही पल खुद राजा का रूप लेकर आराम से सिंहासन पर बैठ जाता है। किसी को भी इस धोखे की जरा सी भनक नहीं लगती। अब नकली राजा धीरे धीरे राजकुमार के मन में जहर भरना शुरू करता है। वो बार बार कहता है कि अल्लानोन पर कभी भरोसा मत करना, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे राजकुमार भी उसकी बातों में आ जाता है। इसके बाद नकली राजा उसे महल के नीचे बनी हजारों साल पुरानी एक गुप्त जगह पर ले जाता है। वहां एक ऐसी तलवार कैद थी जिसे सदियों पहले डार्क मैजिक की वजह से सील कर दिया गया था। जैसे ही राजकुमार उस सील को तोड़ता है, एक भयानक काली ऊर्जा पूरे कमरे में फैल जाती है। वो तलवार बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ अंधकार और विनाश की शक्ति भरी होती है। उधर ओलानोन को अपनी जादुई शक्ति से तुरंत एहसास हो जाता है कि महल में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। वो समझ जाता है कि असली राजा अब जिंदा नहीं है और उसकी जगह कोई दानव बैठा हुआ है। बिना देर किए ओलानोन सीधे महल पहुंचता है ताकि उस नकली राजा को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो हमला करने जाता है, राजकुमार बीच में आ जाता है, क्योंकि वो अब भी यही समझ रहा था कि ओलानोन ही असली गद्दार है। अगले ही पल वो डार्क स्वॉर्ड उठाकर पूरी ताकत से ओलानोन के सीने में घोंप देता है। इतना ही नहीं, वो लगातार कई वार करता है, जिससे ऐसा लगता है कि इस बार महान ड्रुइड की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ओलानोन वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अब नकली राजा राजकुमारों को नया आदेश देता है। वो कहता है कि इस पवित्र तलवार को लेकर फॉरबिडन लैंड जाओ और दगदा मोर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। दोनों राजकुमार बिना किसी शक के उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे फॉरबिडन लैंड पहुंचते हैं, उन्हें समझ आता है कि वे बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। उनके सामने खुद दगदा मोर प्रकट हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए राजकुमार के हाथ से डार्क स्वॉर्ड छीन लेता है। असल में शुरू से ही यही उसका असली मकसद था, क्योंकि वही तलवार उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तलवार हाथ में आते ही दगदा मोर बिना एक पल गवाए बड़े राजकुमार पर हमला कर देता है। एक ही वार और राजकुमार की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जिस ओलानोन को पूरी दुनिया मरा हुआ समझ रही थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को ड्रुइड्स की प्राचीन गुफा में पाता है। दरअसल ओलानोन कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे स्वयं देवताओं ने इस दुनिया की रक्षा के लिए चुना था। इसी वजह से उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। उधर ओलानोन को अपनी जादुई शक्ति से अचानक एक भयानक एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि छोटा राजकुमार इस समय मौत के बिल्कुल करीब है। दूसरी तरफ दगदा मोर अपनी डार्क स्वॉर्ड उठाकर राजकुमार पर आखिरी वार करने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल ओलानोन अपना जादुई दंड आसमान की ओर उठाता है। आकाश में तेज बिजली चमकती है और एक जबरदस्त दिव्य शक्ति उसके दंड में समा जाती है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से वो जादू दगदा मोर पर छोड़ देता है। भयानक धमाके के साथ दगदा मोर कई कदम पीछे जा गिरता है। वो चाहता तो राजकुमार को वहीं खत्म कर देता, लेकिन एल्क्रिस की अधूरी
मुहर की वजह से वो अभी भी फॉरबिडन लैंड की सीमा पूरी तरह पार नहीं कर सकता था। मजबूर होकर उसे पीछे हटना पड़ता है। अपने बड़े भाई की मौत देखकर छोटा राजकुमार गुस्से से पागल हो जाता है। वो अलानोन से उसकी पवित्र तलवार मांगता है और सीधे महल लौट जाता है। वहां पहुंचकर वो उस नकली राजा का सामना करता है। कुछ ही वारों में वो शेप शिफ्टिंग डीमन का असली चेहरा सबके सामने ले आता है और उसी पवित्र तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह आखिरकार राजा की मौत का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद छोटा राजकुमार नए एल्फ राजा के रूप में सिंहासन संभाल लेता है। लेकिन उसके पास दुख मनाने का भी समय नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अब बहुत जल्द राक्षसों की पूरी सेना एल्फ साम्राज्य पर हमला करने वाली है। इसलिए वो तुरंत पूरे राज्य की सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दे देता है। उधर एम्बरली, विल और एरेट्रिया पवित्र बीज लेकर सेफ होल्ड की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर एक बार फिर विशाल दानवों का हमला हो जाता है। उनके साथ आए लगभग सभी सैनिक लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं, एम्बरली, विल और एरेट्रिया। भागते भागते उन्हें एक पुराना नक्शा मिलता है जो उन्हें एक छिपे हुए प्राचीन कक्ष तक ले जाता है। लेकिन उस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक विशाल दानव गहरी नींद में सो रहा था। अगर वो जरा भी जाग जाता तो तीनों की मौत तय थी। इसलिए वे उसके ऊपर बनी एक संकरी सुरंग से धीरे धीरे रेंग कर निकलने का फैसला करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी विल के बैग से जादुई पत्थर फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। तीनों की सांसें थम जाती हैं। खुशकिस्मती से वे पत्थर दानव के शरीर से दूर गिरते हैं और वो नींद से नहीं जागता। काफी मुश्किल के बाद तीनों सुरक्षित उस गुप्त कक्ष के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही एरेट्रिया अजीब तरह से बेचैन होने लगती है। उसे महसूस होता है कि वह इस जगह को पहले भी कहीं देख चुकी है। दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकारी और सदियों पुरानी किताबों में लिखे शब्द, सब कुछ उसके लिए अनजाना होते हुए भी जाना पहचाना लग रहा था। इतने में एरेट्रिया की नजर दीवार पर बनी एक रहस्यमयी आकृति पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे ध्यान से देखती है, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगता है। वो अपने कंधे की ओर देखती है जहां रहस्यमयी चमकते हुए निशान उभर आए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर पर कोई प्राचीन जादुई मुहर बना दी हो। उसी पल उसके दिमाग में अनगिनत तस्वीरें दौड़ने लगती हैं। उसे बिना किसी के बताए रक्त अग्नि तक जाने का पूरा रास्ता दिखाई देने लगता है, जैसे किसी ने पूरा नक्शा उसकी यादों में भर दिया हो। अब एरेट्रिया आगे आगे चलती है और एम्बरली तथा विल उसके पीछे पीछे। कुछ देर बाद वे एक बेहद प्राचीन गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा की छत पर वही रहस्यमयी चिन्ह बने थे जो वे पहले अपने दर्शन में देख चुके थे। जैसे ही विल और एरेट्रिया उस गोल पत्थर पर खड़े होते हैं, जमीन पर बने प्राचीन जादुई चिन्ह चमकने लगते हैं। अचानक उनके पीछे 2 रहस्यमयी स्त्रियां प्रकट होती हैं, एक सफेद वस्त्रों में और दूसरी काले वस्त्रों में। वे ठंडी आवाज में कहती हैं, यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता और यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तुम लोग कौन हो? वे दोनों रक्त अग्नि की रक्षक थीं, लेकिन वे सीधे हमला नहीं करती। वे पहले जादू के जरिए एम्बरली और एरेट्रिया के मन में एक दूसरे के प्रति शक और गुस्सा भर देती हैं। कुछ ही सेकंड में दोनों अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। एरेट्रिया गुस्से में खंजर निकालकर एम्बरली की तरफ दौड़ पड़ती है। उसी समय विल बीच में कूद जाता है और एम्बरली को बचाते हुए उसके हाथ पर हल्की चोट लग जाती है। लेकिन उसी पल एक बेहद अजीब घटना होती है। एरेट्रिया के हाथ से टपका हुआ खून जमीन पर गिरने की बजाय हवा में तैरने लगता है। वो धीरे धीरे उड़ता हुआ पास रखे एक प्राचीन पात्र में जाकर गिरता है। तभी एरेट्रिया को अचानक वो रहस्यमयी आवाज याद आती है जो उसने पहले अपने दर्शन में सुनी थी। तुम्हारा शरीर ही सबसे बड़ी कुंजी है। अब उसे सब समझ आ जाता है। वो बिना डरे अपना हाथ उस प्राचीन पात्र पर रख देती है। अगले ही पल उसका खून पूरे पात्र में भर जाता है। जैसे ही पात्र पूरा भरता है, सामने से आग की एक विशाल लपट फूट पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विल अपने जादुई पत्थरों की शक्ति का इस्तेमाल करता है। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सही बैठता है। एक जबरदस्त जादुई हमला दोनों रक्षकों को खत्म कर देता है। अब रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। एम्बरली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बिना डरे सीधे रक्त अग्नि के भीतर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही उसका शरीर पवित्र अग्नि को छूता है, चारों ओर तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। पलक झपकते ही वो खुद को एक बिल्कुल नई
और रहस्यमयी दुनिया में खड़ा पाती है। जैसे ही एम्बरले उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंचती है, वो अपने सामने एक ऐसी लड़की को देखती है जो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। तभी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलता है। असल में एल्क्रिस का असली बीज कोई वस्तु नहीं था, बल्कि अम्बरले खुद थी। सदियों से पवित्र वृक्ष उसी पल का इंतजार कर रहा था। अगर एल्क्रिस को दोबारा जन्म देना था तो अम्बरले को अपनी जान की कुर्बानी देनी ही पड़ती, यानी पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होना होगा। उधर ब्लडफायर के बाहर एरिट्रिया ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश होकर गिर चुकी थी। एम्बरले और ब्लडफायर दोनों अचानक गायब हो चुके थे। ये सब देखकर विल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने दोनों को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तभी उसकी रगों में बह रहा शन्नारा वंश का खून जाग उठता है। उसके हाथ में मौजूद एल्फ स्टोन्स अचानक तेज रोशनी से चमकने लगते हैं। अगले ही पल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एल्फ स्टोन्स की दिव्य शक्ति एरिट्रिया के शरीर में नई जान भर देती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और मौत के मुंह से वापस लौट आती है। अब एम्बरले को वापस लाने के लिए एरिट्रिया फिर से अपना हाथ उस प्राचीन पात्र पर रख देती है। उसका खून एक बार फिर उस पात्र को भर देता है और ब्लड फायर का रास्ता दोबारा खुल जाता है। उसी समय अंदर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, एम्बरले, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ोगी तो पूरी दुनिया विनाश में डूब जाएगी। एम्बरले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहती है, आई एम सॉरी, आई कांट। और अगले ही पल वो ब्लड फायर से बाहर लौट आती है। लेकिन वो विल और एरिट्रिया को अपने असली भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया तो वे उसे कभी अपनी कुर्बानी नहीं देने देंगे। उधर उसी समय एल्क्रिस की आखिरी पत्ती भी टूटकर जमीन पर गिर जाती है। अब पवित्र वृक्ष पूरी तरह मर चुका था और इसके साथ ही दग्दा मोर पर लगी आखिरी मोहर भी टूट जाती है। हजारों साल बाद पहली बार वो पूरी तरह आजाद हो जाता है। अब उसके पीछे राक्षसों की विशाल सेना खड़ी थी जो सीधे एल्फ साम्राज्य की ओर बढ़ने लगती है। इधर एम्बरले, विल और एरिट्रिया भी वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर फिर से ट्रॉलस हमला कर देते हैं। तीनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार बच निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी एरिट्रिया एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो खुद पीछे रुक जाती है ताकि एम्बरले और विल सुरक्षित निकल सकें। एम्बरले रोते हुए कहती है, नहीं, हम तीनों साथ वापस चलेंगे। लेकिन एरिट्रिया मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हें घर लौटना होगा, चाहे मैं लौट पाऊं या नहीं। उसकी ये बात एम्बरले के दिल को झकझोर देती है। अब उसे समझ आ जाता है कि असली बहादुरी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने और मरने में होती है। आंखों में आंसू लिए एम्बरले और विल वहां से निकल जाते हैं, जबकि एरिट्रिया अकेले ट्रॉलस का सामना करती रहती है। दोनों पूरी रफ्तार से एल्फ साम्राज्य की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीमा तक पहुंचते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने हजारों राक्षसों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। दूसरी तरफ एल्फ साम्राज्य की पूरी सेना भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। एम्बरले समझ जाती है कि अगर अभी सीधे आगे बढ़े तो वे कभी भी एल्क्रिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वे फैसला करते हैं कि रात होने का इंतजार करेंगे। अंधेरा होते ही एल्फ सेना राक्षसों पर हमला करेगी और उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे चुपचाप एल्क्रिस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आखिरकार रात हो जाती है। दग्दा मोर अपनी पूरी राक्षसी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। दूसरी ओर एल्फ सैनिक भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। पहला राक्षस हवा में छलांग लगाता है और उसी पल सदियों की सबसे भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। युद्ध की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। इसी बीच एम्बरले और विल छिपते छिपाते जंगल के रास्ते एल्क्रिस की ओर बढ़ते हैं। उन्हें पता था कि अब इस युद्ध का फैसला तलवारों से नहीं, एम्बरले की आखिरी कुर्बानी से होने वाला था। एम्बरले और विल अंधेरे जंगल से छिपते हुए एल्क्रिस की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक राक्षस उनकी गंध सूंघ लेता है। कुछ ही सेकंड में दर्जनों दानव उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लड़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। विल पूरी ताकत से एल्फ स्टोन्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि दोनों धीरे धीरे हारने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तभी हमेशा की तरह सही समय पर ओलानोन अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपनी जादुई शक्ति से राक्षसों को रोकता है और एम्बरले से चिल्लाकर कहता है, भागो, एल्क्रिस तक पहुंचो, दुनिया की आखिरी उम्मीद तुम हो। एम्बरले और विल दौड़ पड़ते हैं, जबकि अलानन अकेले डागदा मोर का सामना करने के लिए वहीं रुक जाता है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। एल्क्रिस पूरी तरह मर चुका था, इसलिए डागदा मोर की शक्ति अपने चरम पर थी। दोनों
दोनों के बीच भयानक जादुई युद्ध शुरू होता है। धरती कांपने लगती है, आसमान में बिजली चमकने लगती है, लेकिन आखिरकार सिर्फ कुछ ही मिनटों में ओलानोन हारकर जमीन पर गिर जाता है। अब डागदा मोर सीधे अम्बरले के पीछे बढ़ने लगता है। उधर एल्क्रिस के सामने पहुंचकर अम्बरले आखिरकार विल को पूरी सच्चाई बता देती है। वो आंसू भरी आंखों से कहती है, मैं ही एल्क्रिस का असली बीज हूँ। अगर मुझे दुनिया बचानी है तो मुझे हमेशा के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। ये सुनकर विल की दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है, क्योंकि ब्लडफायर की यात्रा के दौरान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अब उनके पास अलविदा कहने के लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा था। इसी बीच डागदा मोर भी मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। विल पूरी ताकत से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन किंग की ताकत के सामने वो बिल्कुल बेबस साबित होता है। अब एम्बरले समझ जाती है कि यही वो पल है जिसके लिए उसे चुना गया था। वो आखिरी बार विल की तरफ देखती है, हल्की सी मुस्कान देती है और बिना पीछे मुड़े सीधे एल्क्रिस के अंदर कदम रख देती है। अगले ही पल पूरे मंदिर में तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। अम्बरले अपनी जान की कुर्बानी देकर एल्क्रिस को दोबारा जन्म दे देती है। पल भर में पूरा पवित्र वृक्ष फिर से हरा भरा हो उठता है। उसकी नई पत्तियां हवा में लहराने लगती हैं और तभी एक एक करके सारे राक्षस गायब होने लगते हैं। वे दोबारा एल्क्रिस की पत्तियों में कैद हो जाते हैं, जैसे हजारों साल पहले हुए थे। डागदा मोर की सारी शक्तियां भी खत्म होने लगती हैं। यही मौका देखकर जख्मी होने के बावजूद ओलानोन आखिरी बार उठता है। वो अपनी पवित्र तलवार पूरी ताकत से डगडा मोर के सीने में घोंप देता है। एक भयानक चीख के साथ डीमन किंग हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह फोर लैंड्स एक बार फिर शांति की सांस लेता है। दुनिया तो बच जाती है, लेकिन विल के दिल में एम्बरले की कमी हमेशा के लिए रह जाती है। वो खुद को कभी विजेता नहीं मान पाता। इसके बाद वो एक नया सफर शुरू करता है ताकि अपनी खोई हुई साथी एरेट्रिया को ढूंढ सके, जिसकी किस्मत अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डागदा मोर की मौत के बावजूद उसकी बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जिस बैंडन की आत्मा पहले ही अंधकार के कब्जे में जा चुकी थी, अब वो पूरी तरह डार्क मैजिक का गुलाम बन चुका था। उसके कानों में अब भी डगडा मोर की आवाज गूंज रही थी। वो उसी अंधेरी पुकार का पीछा करते हुए फॉरबिडन लैंड पहुंचता है। वहां वो डागदा मोर की छोड़ी हुई डार्क पावर को अपना लेता है। यानी एक राक्षस का अंत हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक अंधेरा जन्म ले चुका था। और यहीं से सीजन 2 की कहानी शुरू होती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा किरदार पसंद आया, एम्बरले, विल, अलानोन या एरेट्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 भी इसी तरह पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो अभी पार्ट 2 कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही शानदार मूवी और वेब सीरीज एक्सप्लेन्ड वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।